भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और मेरा निवास स्थान अयोध्या है। आज मैं दिल्ली में यह स्थिति देख रहा हूं कि पूरी दिल्ली जलमग्न है। इसका कारण है यहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लापरवाही। अरविंद केजरीवाल जी को यह पता था कि दिल्ली की यह स्थिति होने वाली है, हथनीकुंड बैराज से पानी खुलने वाला है। इन्होंने दिल्ली के लिए क्या व्यवस्था किया? केवल 45 करोड़ का अपना बंगला बनवाया है। आज इनको जनता का सुख और दुख के बारे में कुछ नहीं पूछना है। आज पूरी दिल्ली जलमग्न हो रही है, त्राहि त्राहि कर रही है। बच्चों का स्कूल बंद हो गया, रेलवे स्टेशन पे कोई भी रूट नहीं जा सकता है, मेट्रो बंद हो गए, पूरी दिल्ली जलमग्न है। आज लाल किला डूबा हुआ है, कश्मीरी गेट, ITO, मयूर विहार, मजनू का टीला, वजीराबाद ब्रिज, रिंग रोड, राजघाट, सड़कों पर 5-5 फीट पानी भरे हुए हैं। दिल्ली का जनजीवन अस्त व्यस्त है। अमित शाह जी से मिलने गए अरविंद केजरीवाल जी तब जब ये बिल्कुल दिल्ली जलमग्न हो गई, अव्यवस्थित हो गई। यह इनका कार्यकाल में इससे बड़ा दुखद दिन भारत के जीवन में कभी नहीं आएगा। इनको पहले तैयारी करनी चाहिए। कितनी अव्यवस्था, इस व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली सरकार की यह दुर्दशा देखते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है। यहाँ पर हमारे सांसदगण मनोज तिवारी जी अपने क्षेत्रीय दिल्ली के गामनी सांसद, ये सब लोग लगे हुए हैं। प्रवेश वर्मा के लगे हुए हैं, गौतम गंभीर के लगे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये नींद में सो रहे थे। इनको दिल्ली के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है। आज जिस झुग्गी झोपड़ियों को वोट से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो झुग्गी झोपड़ी किस स्तर पे है अरविंद केजरीवाल ने कभी देखा? ये बहुत दुर्भाग्य स्थित है। जी आज ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के पास जा रहे हैं। अमित शाह जी पहले तैयारी करके बैठे हुए हैं, सारे सांसद लोग लगे हुए हैं, NDRF की टीम लगी हुई है, राहत कार्य चल रहा है, बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई। दिल्ली के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बहुत दुखद रहा ये जी दिल्ली के साथ। सर जी हम जानना चाहते हैं, वहाँ जिस तरह से कोरोना काल आई थी दिल्ली में या पूरे उसमें, तो लोगों को जो है भोजन वगैरह मिला था, तो आप क्या कहेंगे? क्या इस तरह की सूचना मिल रहा है कि भोजन वगैरह जो मिल रही है? कोरोना काल भी आया था, उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल फेलियर हुए थे और अमित शाह जी सड़कों पे चल करके राहत कार्य सबको खाने के लिए राशन स्वयं बंटवाए थे, जगह जगह खाने की व्यवस्था करवाए थे। लेकिन जब ये सरकार बनाने का समय आता है तो अरविंद केजरीवाल एक नौटंकी नाच की तरीके से मफलर बांध करके सर जी नौटंकी ड्रामा करके दिल्ली वासियों को गुमराह करते हैं। आज दिल्ली वासी की झुग्गी झोपड़ी डूब चुकी है, बस से बदतर स्थिति हुई है। सिग्नेचर ब्रिज के पास गरमांडू गांव है, जलमग्न हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? दिल्ली के तमाम मंत्री क्या कर रहे थे? ये केंद्र सरकार के ऊपर आश्रित होकर के बैठे थे। जब दिल्ली डूबेगी तो हम केंद्र सरकार के पास गुहार लगाने जाएंगे। पहले व्यवस्था इन्होंने क्यों नहीं किया? बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कार्य किया है और दिल्ली की दुर्भाग्य है ऐसे मुख्यमंत्री के होने पर। जी जी जिस तरह से पूरा आश्वासन दिया है, सातों सांसदों को लगा दिया है कि एक एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाल के स्थान पर पहुंचा रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ सबकी ड्यूटी बांट दी है। NDRF की टीम अलग लगी हुई है, राहत कार्य अलग चल रहा है। किसी को किसी प्रकार के जान माल का खतरा न होने पाए, पूरी केंद्र सरकार बड़ी शिद्दत से लगी हुई है।
लेकिन दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे। केवल इनका दिमाग अपने 45 करोड़ के बंगले पर था, दिल्ली के देशवासियों के ऊपर नहीं था। अगर दिल्ली के लोगों के ऊपर होता तो उनकी सुख दुख से निपटने की तैयारी की होती। क्या तैयारी किया सारे मुख्यमंत्री ने, क्या तैयारी किया था संजय सिंह ने, क्या तैयारी किया था राघव चड्ढा ने, अजीत सिंह ने क्या तैयारी किया था। जी आज दिल्ली इस तरीके से आपदा विपदा में आ गई है, इसका देन कौन है? सिर्फ दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल और इनके मंत्री। इन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए क्या व्यवस्था बनाया था, और तब जब दिल्ली जलमग्न हो गई तब इससे पहले इन्होंने क्या किया, क्यों सोए हुए थे? केंद्र सरकार को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ एक एक भारतवासी का एक एक बच्चा भारत केंद्र सरकार का है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नारा है और उनकी यही सोच है। किसी देश पे वो पार्टी आगे बढ़ी हुई है कि लाख पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की जब तक हम सहायता नहीं करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने उस स्तर पे काम किया है, जमीनी स्तर पे काम कर रहे सातों सांसद। लेकिन ये दिल्ली में बैठे ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ क्या कर रहे हैं, विषय यह है, जवाब यह देने का विषय है। तो इस वक्त जिस तरह से हालात हैं, यमुना नदी उफान पर है, लोग अपने आप को दिल्ली वासी असहाय महसूस कर रहे हैं। इससे देखते हुए भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है या नहीं कर रही है, कैसा आप क्या बताना चाहते हैं? भारत सरकार तो प्रतिबद्ध है। भारत सरकार जनता की सेवा के लिए ही आई है और जनता के अरविंद केजरीवाल के सहारे पर नहीं है। सरकार स्वयं अपने जनता को अपने हृदय से ज्यादा प्यार करती है, सम्मान करती है, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझती है। इसलिए भारत सरकार पूरे शिद्दत से लगी हुई है। माननीय गृह मंत्री जी ने तत्काल आदेश दिया है कि दिल्ली का एक भी निवासी शोषित नहीं होने पाएगा, सुखी नहीं होने पाएगा। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एक एक व्यक्ति को निकाल के और सुरक्षित जगह पहुंचा रहे। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके सुरक्षा की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही तरीके से केंद्र सरकार कर रही है। सिर्फ इस बात की है कि दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये तैयारी एक हफ्ता पहले अरविंद केजरीवाल को करना था, जो आज केंद्र सरकार कर रही है। जी, क्या ये हाई अलर्ट जारी किया गया था? अरविंद केजरीवाल को नॉलेज था, सबको हाई अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद भी ये हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। यही तो दुख इसी बात का है कि इन्होंने जनता को समझा ही नहीं, जनता के दुख को कुछ समझा ही नहीं। आज जब दिल्ली के ऊपर आपदा और विपदा आ गई है तब ये केंद्र सरकार से राहत मांग रहे हैं कि पहले क्यों नहीं तैयारी की। जी, कहीं न कहीं अगर देखा जाए दिल्ली में जिस तरह से जो है पानी भरा हुआ है, ये नाली साफ न होना, एमसीडी वालों को सही ढंग से कार्य न करवाना, क्या ये भी लापरवाही देखी जा सकती है? ये सबसे बड़ी लापरवाही। यही तैयारी करने की जरूरत थी कि अरविंद केजरीवाल जी को पहली बात तो एक हफ्ता पहले जब इनको सूचना थी तो एक हफ्ता पहले सारा ये सफाई का कार्य नगर निगम के थ्रू, दिल्ली सरकार के थ्रू ये सब क्लियर करना था। लेकिन इन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इनका केवल एक बहाना होता है, जब आवश्यकता पड़ती है केंद्र सरकार के पास चले जाना, गिड़गिड़ा करके उनसे सहायता मांगना और बाद में कह देना कि नहीं, केंद्र सरकार ने हमारा सहायता नहीं किया। जी, ये बहुत बड़े नौटंकी नाच के जो है जोकर हैं।
जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो है चले जाना, तो ऐसा कहीं न कहीं ये भी देखा गया है और भी जनता भी यही कह रही है, कहती है कि जब कोई आपदा आता है या कुछ भी होता है तो ये केंद्र सरकार के ऊपर जो है पल्ला झाड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बहुत से लोगों का कमेंट भी आया है कि आप मुख्यमंत्री किस लिए हैं दिल्ली के? तो ये भी जिम्मेदारी से बनती है। यही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, यही बात मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई आपदा और विपदा आती है तो ये केंद्र सरकार के ऊपर पल्ला झाड़ देते हैं। जब कार्य कराने की बात आती है, इनको पहले नॉलेज होने के बाद भी, रेड अलर्ट होने के बाद भी ये काम करना नहीं चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है, एक भी कार्य अगर किया हो, कहीं एक भी पत्थर का उद्घाटन दिखा दे पूरे दिल्ली में, कोई एक सड़क दिखा दे, कोई एक फ्लाईओवर बता दे, कोई भी विकास कार्य बता दे। केवल जब आपदा विपदा आती है तो केंद्र की शरण में जाकर के पहुंच जाते हो। केंद्र तो वो चीज है, मैं आपसे बता दूं कि जिस तरीके से भगवान राम ने शरणागत को साथ दिया है, केंद्र सरकार उसी तरीके से साथ देती है, क्योंकि केंद्र सरकार सबको अपना प्रणत पाल रघुवंश मारी, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। जब ये केंद्र में जाते हैं, इनके सारे अपराध को क्षमा कर करके और केंद्र सरकार अपने परिवार का पालन जैसे किया जाता है उस तरीके से लग जाती है राहत कार्य। जी, आप चलते चलते जो है दिल्ली वासी या जो भी इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है और पहाड़ों पे उत्तराखंड और भी अन्य जगह पर तूफान जैसा जो है उफान आया हुआ है, तो आप उन्हें सतर्क और सावधान कितना है? दिल्ली में रेड अलर्ट बिल्कुल जारी है, राहत कार्य पे लगे हुए हैं केंद्रीय समिति, और यह अलर्ट जारी कर दिया गया। अभी बरसात होगा, अभी एक हफ्ते तक पहाड़ों में बारिश होगी, और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बारिश के कारण से जब हथनीकुंड से पानी छोड़ा जाता है वही जलस्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन यह रेड अलर्ट पहले जारी कर दिया जाता है, इसमें बहुत ही बड़ा फेलियर दिल्ली सरकार की रही है। केंद्र सरकार अपना कार्य करने के लिए तत्पर है, राहत कार्य का बचाव करेगी और अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।